हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट पर एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस आया हुआ है, जिसमें CN4/2024 जो पैरामेडिकल कैंडिडेट हैं उनके जो फॉर्म फिल किए थे उसके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में नोटिस आया हुआ है। देखिए, हम लोग आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट पर अभी हैं और जिसमें लिखा गया, देखिए आज 22/11/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा है? इम्पोर्टेंट नोटिस, अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ CN4/2024 पैरामेडिकल कैटेगरीज एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड रिजेक्टेड स्टेटस। यानी रेलवे क्या करता है, बहुत से लोगों का जो कैंडिडेट फिलअप करते हैं उसमें किसी के सिग्नेचर गलत हो जाता है, किसी का फ़ोटो सही से साइज में नहीं होता है, जैसे 2 MB मांगा गया है आपने 1 MB कर दिया, या फिर उसमें सही से कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो उसमें क्या करता है रेलवे, फिर फॉर्म रिजेक्ट कर देता है और उसमें आपको मौका दिया जाता है, फिर से सुधारने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आज जो स्टेटस आया है इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में आज इसमें पढ़ते हैं, क्या क्या स्टेटस में दिया गया है। तो चलिए नोटिस पे पहुंचते हैं, जो PDF है उसकी, उस पर पहुंचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम लोग आ गए हैं नोटिस पर। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, महत्वपूर्ण सूचना। ये जो नोटिस अभी आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, धीरे धीरे सभी आरआरबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं उनका किस किस का स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, किस किस का फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, इसके बारे में जानकारी दी गई। चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए, 1 नंबर में देखते हैं, सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं CN नंबर 4/2024 पैरामेडिकल कोर्ट के उम्मीदवार ध्यान दें। आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत की स्थिति, यानी जिन जिन कैंडिडेट का किसका प्रोविजनल एक्सेप्टेड हुआ है या जिन जिन कैंडिडेट का रिजेक्टेड हुआ है उसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। देखिए, 1 नंबर में लिखा गया है, दिनांक 17/8/2024 को जारी CN संख्या 4/2024 पैरामेडिकल कोर्ट के अनुसार पैरामेडिकल कोटियों विभिन्न के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो आपको भी पता है, जिसने फॉर्म फिलअप किया उसको सबको पता है कब क्या आया था। आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है, यानी आपका जो उसकी चेक स्टेटस है वो पूरा हो चुका है और उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके अनंतिम रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत, और जिस कैंडिडेट का अस्वीकृत हुआ है उसके अस्वीकृत के कार्डों के साथ के तहत अपने आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं। यानी आरआरबी ने एक वेबसाइट जारी कर दी है www.rrbapply.gov.in। इस पर जाकर अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है या लॉगिन आईडी या पासवर्ड है उससे अपना ओपन करके उसमें आप अपना जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसका स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका एक्सेप्टेड हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो उसमें आपका कारण भी ज़रूर लिखा गया होगा, ये इसमें पहले नंबर में बताया गया है। अब दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। दूसरे नंबर में लिखा गया है कि उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आवेदन की स्थिति के बारे में SMS और ईमेल भेजा गया है। यानी जिन जिन कैंडिडेट का जो या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी हुआ है वो आपके जो पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम डाला था उसमें और जो ईमेल आईडी फिलअप की थी उस पर ये चीज़ें भेज दी गई हैं। आपको डायरेक्ट भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत से जो आरआरबी अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं उनको अपने मोबाइल पे पता चल चुका होगा। लेकिन जो नोटिस में क्या क्या चीज़ें आई हैं निकल के वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 नंबर में लिखा गया है यद्यपि अनंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, फिर भी आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या टोपोग्राफिकल प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। देखिए, जिस जिस कैंडिडेट का अगर कोई त्रुटि है वास्तव में वो तो रिजेक्ट हुआ ही है, लेकिन आरआरबी की तरफ से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो स्वतः अपना मिस्टेक जो है वो सुधार लेगा। लेकिन जिस कैंडिडेट के फ़ोटो या सिग्नेचर में या किसी भी पैरा में अगर आपकी मिस्टेक हुई है तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, या किसी कैंडिडेट की कुछ भी दिक्कत नहीं है, यानी जिसने फॉर्म फिलअप किया है, जिसको पूरा पता है कि मैंने अपना नाम पता जो भी है
फ़ोटो, सिग्नेचर सब सही तरीके से अगर डाल रखा है, फिर भी अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप आरआरबी को मेल कर सकते हैं। अब आगे लिखा गया आरआरबी अस्वीकृत उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असमर्थ है। यानी आरआरबी आपसे कोई पत्राचार नहीं करेगा। अगर आपका स्वीकृत हुआ है, आपकी सब चीज़ सही है, फिर भी अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप आरआरबी को मेल कर सकते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा गया, सभी स्वीकृत उम्मीदवारों अनंतिम रूप से स्वीकृत या सशर्त रूप से स्वीकृत की उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम है, और यदि उनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई असंगति, कमी या गलत रिकॉर्ड या डेटा प्रस्तुत किया गया है, या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों की ओर से कोई कदाचार आरआरबी के ध्यान में आता है, तो उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद रद्द की जा सकती है। यानी जिस कैंडिडेट का अगर एक्सेप्टेड भी हुआ है तो वो तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, यानी अगर आगे आने वाले चरण में अगर कोई गलती या मिस्टेक या कोई फ्रॉड, जो कैंडिडेट की जो चीज़ नहीं थी वो भी गलत भर दी गई है, तो वो आरआरबी आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देगा। यानी प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि अगर आपका किसी भी चरण में अगर कोई गलती पाई जाती है तो वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो आरआरबी ने पूरा एकदम क्लियर कट लिख दिया है। नंबर 5 लिखा गया है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की वेबसाइटों को देखें, कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह न हो। यानी जिस आरआरबी ने ये दिया गया, जिस आरआरबी से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी की वेबसाइट पर जाकर जो भी जानकारी आती है उसी को ऑथेंटिक समझें, इधर उधर की जानकारी को ऑथेंटिक ना समझें। उम्मीदवारों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिस कैंडिडेट का अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसके लिए नंबर दिए गए हैं ये, और ये वेबसाइट दी गई है, इस पर मेल कर सकते हैं। rrb.help@csc.gov.in पर आप मेल कर सकते हैं। समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और आरआरबी को मेल कर सकते हैं जिन जिन कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ है।